हेलो बच्चों, कैसे हैं? आशा करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए, आज हम लोगों का टॉपिक जो चल रहा था परिमेय संख्याएं, तो उससे संबंधित कुछ अन्य प्रकार के प्रश्नों को हल करते हैं। इस टाइप के प्रश्न पिछली कक्षा में आप सीख चुके हैं। अब हम एक नए प्रकार के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वो प्रश्न है, देखिए प्रश्न है, मान लीजिए ऋण 7/28 लिखा हुआ है। प्रश्न ये कह रहा है कि अंश को धन 35 बनाइए। क्या प्रश्न कह रहा है? ये एक परिमेय संख्या दी गई है, इसके अंश को, मतलब इसको हमें क्या करना है? 35 बनाना है। तो हल पर आइए, कुछ नहीं करते हैं, सीधे हमको ये करना है, अंश को 35 बनाना है। देखिए देखिए ऋण 7 से प्लस 35 कैसे हुआ होगा, ये सोच के बताइए। पहली बात, चिन्हों को ध्यान दीजिए। केवल अंश की चर्चा हम कर रहे हैं, हर पे अभी हम थोड़ी देर बाद आएंगे। अंश को क्या करना है? ऋण 7 से धन 35 करना है। पहली बात, चिन्ह का हम देखते हैं। यहाँ ऋण था, यहाँ धन हो गया, तो ये हमें संकेत देता है कि यहाँ ऋण था, हाँ, यहाँ ऐसा क्या हुआ कि यहाँ क्या आ गया? धन आ गया। ध्यान दीजिए, यहाँ ऋण था पहले, यहाँ ऐसा क्या गुणा किया गया कि धन आ गया। तो चले आइए, यहाँ देख लीजिए, यहाँ ऋण था पहले से, तो यही हुआ होगा, तभी यहाँ धन आया हुआ होगा। तो यहाँ से हमें ध्यान दीजिए, यहाँ आइए, ऋण ऋण धन, चिन्हों की हम चर्चा कर रहे हैं, केवल ध्यान दीजिएगा। अभी हम अंकों पर बाद में आएंगे। चिन्ह पर चर्चा कर लिए। यहाँ ऋण है पहले से, किस चिन्ह का गुणा किया गया होगा कि यहाँ धन आया होगा। तो तीसरा दूसरा नियम जो है, तो क्या बता देता है हमें कि यहाँ किसका गुणा हुआ है? ऋण का। एक चीज क्लियर हो गई कि हमें इसमें किसी ऋणात्मक संख्या से गुणा करना पड़ेगा, ये क्लियर हो गया। अब किस संख्या से गुणा करना पड़ेगा, इसके लिए ध्यान दीजिए। 7 से 35 हुआ है, सोचिए, यहाँ 7 है। ये चिन्ह की चर्चा किए हम। किसकी चर्चा किए? चिन्ह की। अब हम अंक की चर्चा कर रहे हैं। किसकी चर्चा कर रहे हैं? अंक की। 7 में ऐसा क्या कर दें गुणा हम कि क्या आ जाए? 35 आ जाए। अरे तो कोई भी बता लेगा बेटा कि 7 बचे कितना होता है? 35। अगर निकालना ही चाहो तो यहाँ x मान लीजिए, तो उधर जाएगा तो अपान में हो जाएगा, 7 से डिवाइड कर लीजिए, 7 बचे 35 आ जाएगा। वैसे भी टेबल से पता है यहाँ क्या आने वाला है? 5। तो किससे गुणा करना पड़ेगा इसमें? इन दोनों को कंबाइंड कर दीजिए ऐसे। क्या आ गया? ऋण 5 से क्या करेंगे? अंश और हर में गुणा। क्या करेंगे हम आगे? ये चीज क्लियर हो गई आपको? कैसे चिन्ह निकालते हैं, किस चिन्ह का होगा? आशा करता हूँ समझ ही गए होंगे। तो चलिए थोड़ा सा एक प्रोसेस करके आपको बता देते हैं आगे। किससे गुणा करना पड़ेगा? ऋण 5 से अंश और हर में गुणा करना पड़ेगा। मिटा लीजिए इसको। आइए, यहाँ से हम लोग ऊपर चलते हैं। ये पता चल गया है, ऋण 5 से अंश और हर में गुणा करने पर ऋण 7/28
28 है, ऋण 5 से ऊपर, ऋण 5 से नीचे। ध्यान दीजिएगा, भले कह रहा है कि अंश को प्लस बनाना है। अगर आपको कहीं भी किसी भी संख्या से गुणा करना होता है तो ये ध्यान दीजिएगा, बहुत जरूरी है ये चीज कि जो भी करें आप गुणा तो ऊपर नीचे दोनों जगह होता है, ये अनिवार्य है। अभी अभी हम लोगों ने गुणा बताया, सबसे पहले चिन्हों का गुणा करेंगे तो ऋण में ऋण का गुणा होगा, फिर साथ में 5 का होगा। इसी तरह से नीचे धन है, कोई चिन्ह नहीं रहता है तो क्या मानते हैं, धन मानते हैं। यहाँ ऋण है, धन गुणते ऋण होगा, और 28 में 5 का गुणा होगा। ऋण ऋण का गुणा देखिए प्लस हो जाएगा, 7 बचे 35 ऊपर आ गया, नीचे धन और ऋण का गुणा, धन और ऋण का गुणा यहाँ से देखिए ऋण हो जाएगा, 5 8 40, 5 2 10 4 14 आ गया। तो ध्यान से देखिए, अंश को प्लस 35 बनाना था, किसको, इसको। ये उत्तर हमारा निकल के आ गया है, हमारा अंश कितना बन गया है, प्लस 35। क्लियर हो गई बात? तो ऐसा करता हूँ ये क्लियर हो गई होगी चीजें। इसी तरह जैसे अंश को ये कह रहे हैं, किसी किसी प्रश्न में कह देगा कि हर को ये बनाइए, तो उसी सेम वे में हम लोग हर के लिए भी कर लेंगे। लेकिन गुणा करते समय पहले हम लोग ये निर्धारित करते हैं कि किस संख्या से गुणा करना पड़ेगा। तो उसके लिए जब भी जो भी संख्या आप निर्धारित करके निकालेंगे, जैसे हम यहाँ से निकाले थे -5 आया था, इसी तरह से ऊपर नीचे अंश और हर दोनों में गुणा करते हैं। ये क्लियर कर लीजिए। चलिए एक और प्रश्न लेते हैं। ऋण 12 बटा ऋण 8 में हर को 24 बनाइए, प्लस 24 बनाइए। क्या करना है, हल में आइए। ऋण 8 से ऐसा क्या कर दे कि धन 24 हो जाए, यही करना है ना, हर को ये बनाना है। क्या ऐसा कर दे कि ऋण 8 से 24 हो जाए। सोचिए, वही सबसे पहले चिन्हों के बारे में सोचिए। यहाँ ऋण है और धन आना है। चलिए हम लोग यहाँ इस बार धन ले लेते हैं, और यहाँ जगह क्या लाना है, ऋण लाना है। इस टाइप से ले लेते हैं। सोचिए कौन सा चिन्ह यहाँ पकड़ेंगे आप। धन है पहले और ऋण लाना है, तो दूसरा चिन्ह क्या होगा, ऋणात्मक होगा। तो सबसे पहले चिन्हों पर चर्चा कर लीजिए। चिन्हों का निर्धारण कैसे करेंगे। यहाँ धन है, कौन सा चिन्ह है यहाँ ले कि यहाँ ऋणात्मक आ जाए। देख लीजिए बगल में गुणा का नियम लिखा हुआ है, क्या आएगा, यहाँ ऋण आएगा। कौन सा चिन्ह आएगा, ऋण आएगा। अब अंकों का देखिए गुणा, किस अंक से गुणा करेंगे, अंकों का निर्धारण कैसे करेंगे। यहाँ 8 है, किस संख्या से गुणा कर दिया जाए कि 24 आ जाए। तो कौन सी संख्या है, पहाड़ा तो रटा ही होगा सबको। क्या आना है, यहाँ 3 आ गया, तो 8 तिरिक 24, यही वो संख्या निकल के आ रही है। इन दोनों का गुणनफल ऋण 3 से हमें अंश और हर में गुणा करना पड़ेगा। ऋण 3 से अंश और हर में क्या करना पड़ेगा, वो संख्या कौन सी निकल के आ गई, ऋण 3 आ गई। ऋण 3 से हम अंश और हर में जब गुणा कर देंगे तो हमें रिक्वायर्ड नंबर्स जो है 24 वो प्राप्त हो जाएगा। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक क्लियर होंगी चीजें।
क्या निकल के आ गई चीज, ये संख्या निर्धारित हो गई कि किससे गुणा करना है, ऋण 3 से गुणा करना है। तो कर लीजिए, ये ऋण 12 है बटा धन 8, इसमें किससे गुणा करना है, ऋण 3 से। क्या निकल के आ जाएगा, चिन्हों का सबसे पहले ऋण में ऋण का गुणा करेंगे और फिर अंकों का। इसी तरह से इधर सबसे पहले धन का ऋण के साथ गुणा करेंगे, अब 8 का किसके साथ गुणा करेंगे, 3 का। देखिए ऋण 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 धन 12 तिहाई 36, धन ऋण ऋण 8 तिरिक 24। क्या बनाना था, हर को क्या बनाना था, ध्यान से देखिए, ये चीज हर को 24 बनाइए। देखिए यही करना था ना। तो आशा करता हूँ इस टाइप के सवाल आएंगे तो आप अच्छे से एग्जाम में लिख लेंगे, ऑब्जेक्टिव एग्जाम रहेगा तो अच्छे से टिक कर पाएंगे। चलिए आज बस यही तक काम करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग कुछ नए सवालों के साथ परिमेय संख्या के मिलेंगे, तुलना करना सिखाएंगे आपको परिमेय संख्याओं के बारे में, और समतुल्य परिमेय संख्या भी आपको बताई जाएंगी। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू।